आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम खान और आप इस वक्त देख रहे हैं तस्नीम टीवी। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कारकुन हर्ष को धारदार हथियार से गोद कर कत्ल कर दिया गया है। हर्ष के जुलूस से जनाजा के दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और तशद्दुद भड़क उठा। लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें एक महिला सिपाही और फोटो सहाफ़ी समेत कई लोग घायल हो गए। हालात को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और एहतियात के तौर पर पीर को स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। बजरंग दल ने कत्ल की खिलाफ वर्जी में बुधवार यानी 23 फरवरी को सूबे को बंद रखने का ऐलान भी किया है। भाजपा के बीएल संतोष ने सिलसिलेवार ट्वीट किया कि तालीमी इदारों में ड्रेस की तायद और हिजाब की खिलाफ वर्जी करने पर हर्ष को जिहादी सोच ने शिमोगा में उसके घर के सामने बेरहमी से मार डाला है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर तो बाढ़ सी आ गई है, जैसे तफ्तीश तो मुकम्मल हो चुकी है और यह साबित भी हो चुका होगा कि हिजाब विवाद के चलते ही कत्ल हुआ है। जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए से कि आखिर इसके पीछे क्या हकीकत हो सकती है। भारतीय कॉलोनी में हर्ष के कत्ल के बाद से मामला पूरे कर्नाटक में तूल पकड़ चुका है। तशद्दुद, आगजनी के मामला भी सामने आ रहे हैं। बात यह है कि आखिर हर्षा का कत्ल क्यों और किसने किया। गिरफ्तारी के बाद भी इस मामले की हकीकत सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इस मामले को हाईलाइट किया जा रहा है कि हिजाब के खिलाफ पोस्ट डालने पर उनकी कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस वक्त कर्नाटक में हजारों पोस्ट रोजाना हिजाब के खिलाफ डाली जा रही है, फिर सिर्फ हर्ष ही क्यों? सवाल। पुलिस की जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि हर्ष का मुल्जिमाना रिकॉर्ड शुरू से ही रहा है, साथ ही कई मुकदमात भी उन पर चल रहे थे। तो गौरतलब है, मुकदमात हैं तो फिर दुश्मनी भी होगी। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि कत्ल की वारदात से महज 2 दिन कबल ही हर्ष ने बजरंग दल से अपना नाम वापस लिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। काशिफ को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कोई भी बयान अब तक दर्ज नहीं किया गया जिसमें काशिफ ने हिजाब विवाद के चलते कत्ल करने की बात की हो। साथ ही तमाम न्यूज एजेंसियों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी बिना अदालत के फैसले के कि हर्ष का कत्ल हिजाब की खिलाफ वर्जी करने से हुई। कुछ ने तो यह भी कह दिया कि हर्ष मुस्कान का पीछा कर रहा था, इस वजह से उसका कत्ल अमल में आया। मुस्कान वही जो अल्लाहू अकबर की तकबीर बुलंद करके सुर्खियों में आई। लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है जिसमें यह साफ हो चुका हो कि हिजाब के चलते ही हर्ष का कत्ल किया गया है। ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार पर इल्जाम लगाया कि उनके बयान ने आतंकियों में तशद्दुद को उकसाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डीके शिव कुमार ने हाल ही में एक भड़काऊ बयान दिया था कि एक सरकारी स्कूल में कौमी परचम हटाकर भगवा झंडा फहराया गया है और सूरत से वाहनों में भरकर 50 लाख भगवा झंडे लाए गए हैं और तलबा में बांट दिए गए हैं। इसने मुसलमान गुंडों को उकसाया। हम शिवमोगा में ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। वही शिव कुमार ने मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि ईश्वरप्पा को उनका नाम लिए बिना नींद नहीं आ सकती। कांग्रेस नेता शिव कुमार ने कहा कि पता चला है कि कत्ल शायद निजी रंजिश के चलते हुआ। उन्होंने कहा, मीडिया में इस तरह की खबरें हैं। मुलजिम को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। हर्ष के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। उधर जस्टिस फॉर हर्ष हैशटैग भी ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है और सोशल मीडिया पर लोगों ने इंसाफ दिलाए जाने की मांग भी उठाई है। पुलिस ने कत्ल में शामिल सभी लोगों के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक सवाल पर राज्यपाल आरग्य ज्ञानेंद्र ने कहा कि हर्ष हिंदू था और उसके खिलाफ कुछ केस दर्ज होने की सूचना भी मिली है, लेकिन इसमें ज्यादातर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि इस मामले में मैं और कुछ नहीं कह सकता। वहीं हर्ष के परिवार की बात करें तो इंसाफ की मांग की है। हर्ष की बहन ने कहा कि उसकी सिर्फ एक ही मांग है कि उसके भाई को इंसाफ मिले। हर्ष के भाई प्रवीण ने भी कहा कि उसका भाई बजरंग दल का काबिल कारकुन था और वो हिंदुओं के भले के बारे में सोचता था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। जबकि हर्ष के वालिद ने कहा कि ऐसी वारदात किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। हर्ष की वालदा ने कहा कि उनके बेटे ने देश के लिए जान दे दी है। खैर, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर कत्ल के पीछे क्या वजह रही होगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।